बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक हिंदू दरवेश बाबा सेतल दास केतल के तालाब बुदक्यार के किनारे अपनी अंतड़ियाँ निकाल कर साफ़ किया करते थे और अवाम उसे सेतल की करामत समझते। एक रोज़ हज़रत शाह कमाल कादरी केतली रहमतुल्लाह अलैह ने जंगल से आते हुए यही माजरा देखा तो बाबा साहब से फरमाया, इस खेल से मैच शोहरत मकसूद है तो और बात है, वरना क्लब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अज़ां बाद जब दरवेश ने आंतों को अंदर डालना चाहा तो वो ठीक ना बैठी, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई। आपके अल्फाज उस दरवेश के कानों तक पहुँच चुके थे। सेतल दास ने ताड़ लिया कि ज़रूर साहिब नज़र हैं। बेकरार व बेताब होकर आपके आस्ताने आलिया पर हाजिर हुआ और माफ़ी मांगी। आपने कमाल लुत्फ़ व इनायत से उसे देखा और उनके सीने को नूर इलाही से मामूर कर दी, हत्ता के खुरका खिलाफत से नवाजा। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक जंगल से गुज़र हुआ जहाँ बहुत से दरख्त और सब्ज़ाजार था। मैं वहाँ खड़े होकर इस जंगल के फूलों का हुस्न इतराफ़ की सब्ज़ी देख रहा था कि इतने में एक आवाज़ मेरे कान में आई, जिससे मेरे आंसू जारी हो गए और रंज की आग भड़क उठी। मैं उस आवाज़ की जानिब बढ़ गया। देखता हूँ कि दामन कोवे में एक गार है और वो आवाज़ वहाँ से आ रही है। मैंने उसमें झांका तो देखा कि वहाँ एक आबिद है और वो कह रहा है, पाक है तू है खुदा जिसके मुशाक़तों की तफरीह बाग तायत में है। पाक है वो ज़ात जिसने अक्लमंदों को ये समझा दिया है कि वो उसके गैर पर एतमाद नहीं करते। पाक है वो ज़ात जिसने अहले मोहब्बत के नफ्स को दरियाए मोहब्बत पर पहुँचाया है और वो उसकी तरफ माइल होती हैं। इतना कहने के बाद वो खामोश हुआ। मैंने आगे बढ़ कर कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ गम के दोस्त और रंज के साथी। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों कर ऐसे शख्स के पास पहुँचे हो जो लोगों के सवालों से डर कर तनहा रहता है और मुहासबा नफस में मशगूल हुआ है और लोगों के अक़वाल में गौर व फ़िक्र गौज़ तर कर दिया है। मैंने कहा कि मुझे नसीहत व इबरत का शौक़ तुम्हारे पास लाया है। उन्होंने कहा, है जवान, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनके दिलों में मोहब्बत के चममाक ने इश्क की आग जलाई है और वो शिद्दत इश्तियाक के सबब रियाज मलकूत की सैर करते फिरते हैं और वो उनके वास्ते हिजाब व जिबरोत में जो कुछ पोशीदा है उसका मुलाहिज़ा करते हैं। मैंने कहा उनकी तारीफ़ कुछ बयान कर दें। फरमाया, वो ऐसे लोग हैं जो रहमत इलाही के घाट में पनाह गज़ी हैं और शराब मोहब्बत के जाम पीती हैं। ऐ मेरे मालिक, मुझे भी उन लोगों में मिला दे और इन जैसे अमाल की तौफीक दे। मैंने कहा कि कुछ वसीयत फरमाए। फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत उसके दीदार के शौक़ पर करो कि वो एक दिन अपने औलिया को अपने जमाल की तजल्ली दिखाएंगे। उसके बाद चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा है, मेरे भी कभी आंसू थे, तूने उन्हें फ़ना कर दिया। मेरी भी पलकें थीं, तूने उन्हें खुनाब कर दिया। मेरा भी जिस्म था जिसे तूने बोसीदा कर दिया। मेरा भी दिल था, तूने उसे ज़ईफ़ कर दिया। ऐ मेरे मालिक, मेरी आंखें थी जिनसे मैं मखलूक को देखता था, तूने अंधी कर दी। अब तेरा बंदा तुझी पर एतमाद रखने वाला हो गया है। अगर तू चाहे तो आज से पहले भी बुला सकता था। गुलाम खलील नामी शख्स ने खुद को सूफ़ी मशहूर कर रखा था। वो हमेशा सुफिया की बुराइयाँ खलीफा वक़्त के सामने करता रहता था और जिस वक़्त हज़रत शामौन रहमतुल्लाह अलैह को शोहरत हासिल हुई तो एक औरत ने आपसे निकाह की दरख्वास्त की, लेकिन जब आपने उसको रद्द कर दिया तो वो औरत हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँची ताकि वो सिफारिश करें, लेकिन उन्होंने भी इस औरत की कोई बात ना सुनी। इस पर उस औरत ने गुलाम खलील के पास जाकर हज़रत शामौन रहमतुल्लाह अलैह पर ज़ना के इल्ज़ाम लगा दिया। इस इल्ज़ाम की बिना पर खलील खलीफा वक़्त से आपके कत्ल की इजाज़त ले ली, लेकिन जिस वक़्त जिलाद हमरा आप दरबार खिलाफत में पहुँचे और खलीफा ने कत्ल का हुक्म देना चाहा तो उसकी ज़बान बंद हो गई और इसी शब उसने ख़वाब में किसी को ये कहते सुना कि अगर तुमने शामौन रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करवा दिया तो पूरा मुल्क तबाही की लपेट में आ जाएगा। चनाचा सुबह को माजरत के साथ आपको रुखसत कर दिया गया, मगर खलील बदनीति के वजह से कोड़ी हो गया। एक रोज़ एक औरत सर पर दूध का मटका रखे हुए हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुजरी। आपने उस औरत को बुलाकर कहा कि ये दूध हमें दे दो और तुम इसकी कीमत ले लो। औरत ने जवाब दिया कि ये दूध मैं नहीं दे सकती, चूँकि ये दूध हमको मजबूरन राय राजू जोगी को देना पड़ता है। अगर ना दे तो उसका ये असर पड़ता है कि जानवरों के थनों से बजाय दूध के खून निकलने लगता है। आप उस औरत की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम ये दूध हमें दे दोगी तो अल्लाह के फजल से तुम्हारी गायें बहुत सा दूध देंगी और जानवरों पर कोई असर ना होगा। चनाचे उस औरत ने आपको दूध दे दिया। आपने उस दूध में से थोड़ा सा दूध पी लिया, बाकी दूध दरिया में डाल दिया।
जब बूढ़ी औरत घर वापस आई और शाम को जानवरों का दूध दुआ तो जानवरों ने इस कदर ज़्यादा दूध दिया कि सारे बर्तन भर गए और दूध ख़त्म नहीं हुआ। ये खबरन आनन फानन करबो जवार के देहातों में फैल गई। लोग दूर दूर से अपने जानवरों का दूध आपके पास लाने लगे। आपका ये दस्तूर था कि आप थोड़ा दूध उनके मटके में से पीकर बाकी दूध दरिया में फेंक दिया करते। और जब उन लोगों ने घर जाकर अपने अपने जानवरों का दूध दुआ तो उन्होंने भी बेहिसाब दूध पाया। इसके बाद किसी ने भी जोगी राय राजू की तरफ रुख न किया। जब राय राजू को बात का पता चला तो वो बहुत परेशान हो गया। आपकी खिदमत में हाजिर होकर बोला कि दूध तो आपने हमारा बंद करवा दिया है, अब मैं आपका कोई और कमाल देखने आया हूँ। आपने फरमाया मैं कोई जादूगर तो नहीं जो कमालात दिखा सकूँ, मैं तो एक आजिज़ व मजबूर इंसान हूँ। बाकी तुम में अगर कोई कमाल है तो दिखाओ। चूँकि उस जोगी ने बड़ी बड़ी रियासतें की थीं और मुजाहिजे में ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए आपके सामने उसने कई करिश्मे दिखाए, हत्ता कि हवा में उड़ने लगा। जब वो हवा में उड़ रहा था तो आपने अपनी जूती मुबारक उसकी तरफ फेंक दी। चनाचे जूतियाँ उसके सर पर लगने लगीं। जब हक के सामने बातिल की कोई पेश ना गई तो उसने आपकी खिदमत में पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया और आपके दस्त हक पर बैत हो गया। आपने उसको शेख हिंदी का खिताब दिया था और इस शेख हिंदी की औलाद एक अरसा तक आपके मिज़ार मुबारक की मुजावरत करती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक रात मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगदाद के फ़लाँ मोहल्ले में बहराम मजूसी के पास जा और उसको मेरा सलाम पहुँचा और कह के खुदा ताला तो इसे राज़ी है और तुझे उसने बैशत और अपने दीदार के लायक किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाती हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो अपने दिल में ख्याल किया कि मजूसी इस लायक कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में मुझे ऐसा कहें। मगर 3 रात मुतवातिर ये ख्वाब देखा, जिससे मुझे ख्वाब के सच्चा होने का यकीन हो गया। जब मैं सुबह के वक़्त उठा तो बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब बहराम मजूसी मिला तो उसने कहा कि तुमने शबान में कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा कि हाँ, शबान में एक मुसलमान औरत मेरे घर से चिराग जलाने के लिए आई थी। जब वो गई तो मेरे दिल में इस बात का ख्याल पैदा हुआ कि वो मेरे यहाँ चिराग जलाने नहीं बल्कि किसी और बात को ताड़ने आई थी। इस ख्याल के आते ही मैं उसके पीछे हो गया। जब वो घर पहुँची तो उसके बच्चे जो उसके इंतज़ार में थे, उनकी माँ मेरे घर से कोई चीज़ लाएगी और वो खाएंगे। कहने लगे, अम्मा जान तो उस मजूसी के घर से कुछ नहीं लाई, हम क्या खाएंगे? उसने बच्चों को जवाब दिया, मैं उस मजूसी से तुम्हारे लिए खाना मांगने लगी थी, मगर खुदा से मुझे शर्म आई कि मैं उसके गैर खासकर उसके दुश्मन के दस्त से सवाल क्यों दराज करूं। बहराम मजूसी कहता है कि मैं ये बात सुनकर घर आया और बहुत सा गोश्त, हलवा और मीदे की रोटियां उसके पास ले गया। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि ने मजूसी को बताया कि खुदावन ताला ने तुम्हारे वो सरके को कबूल कर लिया है। ये सुनकर वो रोया और बोला, अब्दुल्ला मुझे जल्दी कलमा तैयबा पढ़ाओ। मैंने उसे कलमा पढ़ाया और वो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ। फिर नहाया और खुदा के रूबरू सजदा शुक्र किया और फौत हो गया। एक मरतबा किसी शहर के बाज़ार में आग लग गई और सब मालो असबाब लौंडी गुलाम जिसमें थे जल गए, मगर 2 रोमी गुलाम जो निहायत खूबसूरत थे, कुदरत खुदा से बच्चे खड़े थे और आग से बचने की राह ढूंढ रहे थे। करीब था कि वो भी जल मरे। उनके दलाइल लोगों से कहते फिरते थे कि जो कोई उनको निकाल लाए 1000 दिनार सुर्ख इनाम में पाए। इत्तफाक से हज़रत अब्दुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैहि इस तरफ से गुजरे। इन दोनों गुलामों को जलती आग में खड़ा देखकर जी में कहा, अगर मैं भी जल जाऊं तो बुला से, मगर इन मुसीबत ज़नों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। चनाचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर जलती आग में कूद पड़े और दोनों गुलामों को साफ निकाल कर लाए। दलालों ने जो ये देखा तो आपके कदम चूमने लगे और आपको इनाम देना चाहा, मगर आपने ये कहकर इनाम देने से इनकार कर दिया कि मैंने दुनिया के लालच के वास्ते ये काम नहीं किया, बल्कि खुदा के खौफ और उसकी मर्ज़ी से किया है। अगर ये काम दुनिया के लालच के वास्ते करता तो इस आग में खुद जलकर मैं राख हो जाता। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, लोगों ने मुझे ये बताया कि आपके पास एक गौहर नायाब है, लिहाजा आप या तो उसको मेरे हाथ कीमतन फ़रोग़ कर दें या फिर बगैर कीमत के दे दें। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर मैं वो गौहर नायाब फ़रोग़ करना चाहूँ तो तुम ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अगर मुफ्त में दे दूँ तो तुम उसकी कदर कीमत ना समझ सकोगे, क्योंकि बिला मेहनत हासिल करदा शे की कोई कदर कीमत नहीं होती। लिहाजा अगर तुम वो गौर हासिल करना चाहते हो तो बैर तौहीद में गरक होकर फना हो जाओ, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सब्र और इंतज़ार के दरवाज़े कुशादा कर देगा
اور جب تم دونوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو وہ گور تمہاری ہاتھ لگ جائے گا۔ پھر آپ نے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو پھر اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وعدہ کیا کہ اب تمہیں اپنی صحبت میں رکھوں گا، بشرطیہ تمہیں فقراء کی خدمت گزاری منظور ہو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ 1 سال تک فقراء کی خدمت گزاری میں مشغول رہے۔ پھر حضرت جنید نے پوچھا کہ اب تمہارے نزدیک نفس کا کیا مقام ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں خود کو تمام مخلوقات سے کم تر تصور کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تمہارے ایمان کی تکمیل اور پختگی ہو گئی ہے۔ شیخ حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سکندر لودھی پر عاشق تھے۔ ایک دفعہ سلطان سکندر محل خاص میں بیٹھا تھا کہ یکا یک آپ اس طرف آ نکلے۔ سلطان نے کہا کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان کو اس پر سخت غصہ آیا۔ اس وقت اس کے سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس نے آپ کو گردن سے پکڑ کر انگیٹھی میں ٹھونس دیا اور کافی دیر تک اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب نکالا تو آپ پر آگ کا مطلق اثر نہ تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون فوت ہوئی تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ان کنووں اور تالابوں کے سبب جو تم نے فلاں جنگل میں بنوائے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ ان کنووں اور تالابوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ وہ جن لوگوں کے مال سے بنائے گئے تھے ان کو ان کا ثواب ملا ہے۔ مجھے صرف اس لیے بخش دیا گیا ہے کہ ایک روز میں رفع حاجت کر رہی تھی اور مؤذن نے اذان دی۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اذان کا جواب نہ دینا گناہ ہے اور اس ناپاک جگہ میں جواب دینا نامناسب ہے۔ یہ خیال کر کے میں نے اس جگہ سے ہٹ کر اذان کا جواب دیا اور پھر اس جگہ پہنچ کر رفع حاجت کی۔ بس اسی وجہ سے خدا نے مجھے بخش دیا ہے۔ روایت ہے کہ بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عیاشی کے زمانے میں ایک دن اپنے گھر میں تھے اور ان کے عمراء ان کے ساتھی بھی موجود تھے۔ شراب و سرور کی محفل گرم تھی۔ ان کے دروازے پر سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے دستک دی۔ اندر سے ایک باندی نکلی، اس سے سوال کیا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ لوڈی نے جواب دیا کہ آزاد ہے۔ بزرگ بولے جبھی تو عیش و طرب میں مصروف ہیں، اگر غلام ہوتا تو غلام جیسے فعل کرتا اور اداب عبودیت بجا لاتا اور لو لب چھوڑ دیتا۔ بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کی گفتگو سن لی۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر دروازے کی طرف دوڑے۔ اتنے میں وہ بزرگ چلے گئے۔ لونڈی سے پوچھا کہ سچ بتا تو اسے کون باتیں کر رہا تھا؟ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے گئے۔ وہ مل گئے تو ان سے دریافت کیا کہ آپ ہی تھے جنہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر لونڈی سے گفتگو کی تھی؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ بولے ذرا ایک بات پھر فرمائیں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے وہی باتیں دہرائیں۔ یہ سن کر بشر رافی زمین پر لوٹنے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ وہ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ بشر رافی ننگے سر پاؤں گھومتے پھرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام حافی یعنی ننگے پاؤں والا ہو گیا۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چلتی ہیں، جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ سے مصالحت کی تھی تو اس وقت ننگے پاؤں تھا اور وہ خوف کا وقت تھا، اس لیے میں مرنے تک اسی حالت میں رہوں گا۔ ننگے پاؤں پھرنے کے سلسلہ میں یہ ایک دوسری روایت ہے جو پہلی روایت سے مختلف ہے۔ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے کہا کہ اگر 2 دانگ کی جوتی خرید لیتے تو حافی کا نام جاتا رہتا، یعنی شہرت نہ ہوتی۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں نے ابلیس کو ڈنڈے مارنے کا قصد کیا، جس پر غیب سے آواز آئی کہ ابلیس ڈنڈے سے خائف ہونے والا نہیں، یہ تو صرف قلب مومن کے نور سے ڈرتا ہے۔ جب میں نے ابلیس کو اپنے پاس آنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا، تارک دنیا لوگ میرے فریب میں نہیں آ سکتے، البتہ تمہاری صحبت میں چونکہ لڑکے رہتی ہیں، اس لیے شاید تم کبھی میرے فریب میں آ جاؤ۔